झगड़े इतने अधिक हो रहे हैं पति और पत्नी में कि अब बात बनने की कोई गुंजाइश नजर ही नहीं आ रही। लड़ रहे हो तुम दोनों, लगातार एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर बहस किए जा रहे हो। न पति की सुनने को तैयार हो तुम और न तुम्हारी सुनने को तैयार है तुम्हारा पति, तो इस रिश्ते का क्या होगा? एक बात बताती हूँ, पति और पत्नी एक जीवन में रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो होते हैं। यदि वो आपस में लड़ने लगे, कमजोर पड़ जाए तो परिवार बिखर जाता है और बच्चों पर तो बहुत ही बुरा असर पड़ता है। परंतु झगड़ों का क्या, हमारे ग्रहों का क्या? पति पत्नी में सबसे ज्यादा झगड़े कौन ग्रह करवाते हैं? ध्यान दो, सबसे प्रथम नाम लेना चाहूंगी राहु का, आज अन्य किसी का भी नाम नहीं लूंगी। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो बहस बढ़ाता है, झगड़े बढ़ाते हैं, हाथ उठाते हो एक दूसरे पर, अपशब्द बोलते हो, रिश्ते को तोड़ने की बात करते हो। एक दूसरे से जुड़ना एक गलती और भार सा महसूस होने लगता है, या राहु है। यदि तुम्हारी कुंडली में राहु बिगड़ रहा है, किसी ऐसे ग्रह के साथ दोस्ती बना रहा है जो रिश्ते को निभाने वाला ग्रह हो, तो वह रिश्ते को खंडित कर देगा। अब तुम कुंडली देखना जानते नहीं और बात बात पर ज्योतिष शास्त्र को, एस्ट्रोलॉजर्स को कुंडली दिखाना संभव भी नहीं। इतने काम होते हैं घर में, तुम बात बात पर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने लगो तो घर वाले तो और ज्यादा झगड़ाई करने लगेंगे तुमसे। चलो आज राहु पर कार्य करती हूँ, पर विनम्र निवेदन करती हूँ, झगड़ो लड़ो, जितनी बहस करनी है करो और थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे को समझो और इस झगड़े को खत्म करो। ये अदालत जाना, तलाक की धमकी देना, तलाक अपील कर देना, तलाक दे देना, लंबे समय तक मायके पहुंचा देना, कोई संपर्क ना रखना, फोन ब्लॉक कर देना, शब्द बोलना, मायके जाकर लड़की को बेइज्जत करना, उसके गार्जियन के सामने लड़ाई झगड़े करना, ये सब सूचित करता है कि अब इस रिश्ते की खैर नहीं, ये रिश्ता समझो एंड होने वाला है। जब झगड़े बढ़ने लगे हद से ज्यादा, जब ऐसा लगने लगे कि ये रिश्ता अब बिल्कुल नहीं चलने वाला, तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी हम अपने राहु को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रयोग कर सकते हैं? कोई छोटा सा टोटका? ज्योतिष शास्त्र है तो घबराती क्यों हो? बीमारी है तो दवाइयां हैं और समस्याएं हैं तो है ज्योतिष ज्ञान। जान लो पहले मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल खुशबू सिंह में, माफ कीजिए ज्योतिष ज्ञान में। मेरा दूसरा चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह है, उसे भी जाकर विजिट करें, सब्सक्राइब करें। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। कोई समस्या हो तो भी बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और तुम कुछ ना कहो तो तुम्हारी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। लड़ाई झगड़े बढ़ना अच्छी बात नहीं है, परंतु जब हम झगड़ा करते हैं किसी से तो हमारा मंगल बिगड़ता है, हमारा राहु बिगड़ता है। तुम्हारी कुंडली में 7th हाउस, 11th हाउस, 3rd हाउस, जाके देखो कहीं ना कहीं कोई ऐसा दूषित ग्रह बैठ रखा है वहां। कोई सीधी दृष्टि डाल रहा है, कोई तिरछी दृष्टि डाल रहा है। तुम क्या करो? तुम तो न ग्रहों को समझती हो, न सिचुएशन को समझती हो, बस तुम रोए जा रही हो, आंसू बहाए जा रही हो और अपने राहु को और अधिक मजबूत कर रही हो। एक बात और बताना चाहूंगी, ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से किसी भी व्यूअर से, किसी भी सब्सक्राइबर से 1 रुपया की भी राशि नहीं मांगी जाती है, कभी भी नहीं। बचे इन फ्रॉड से। मेरी तस्वीर लगाकर या मेरे चैनल का आइकन लगाकर आपसे कोई व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, कोई धनराशि की मांग की जा रही है, तो उससे बचे और ईश्वर इन चोरों का भी भला करे। आज जो उपाय लेकर आई हूँ ज्योतिष शास्त्र के खजाने से एक मोती है, समझो। घर बैठे एक छोटा सा प्रयोग करके तुम ये जो रोज की लड़ाइयाँ चिक है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, मैं तुम्हें बेइज्जत कर रहा हूँ और तुम मुझे बेइज्जत कर रही हो, का कार्यक्रम हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। सबसे पहले जान लो झगड़े कौन सा ग्रह करवाता है। मैंने बताया राहु करवाता है, तो आज राहु को शांत करते हैं। राहु किससे शांत होता है? राहु सिर्फ और सिर्फ नमक से कंट्रोल होता है। नमक ही है जो राहु के दुष्प्रभाव को पूर्णतः समाप्त कर देता है। वैसे नमक साक्षात रूप से शुक्र होता है, परंतु राहु के प्रभाव को काटने के लिए सर्वप्रथम नमक का इस्तेमाल किया जाता है।
100 ग्राम से ज्यादा वजन की एक सेंधा नमक की ढेली खरीद कर लाना। पत्थर की तरह होते हैं बिल्कुल, 100 ग्राम से नीचे ना हो, और जितना बड़ा हो, 200 ग्राम हो, 250 ग्राम हो और अच्छी बात है। अब 1-2 केजी का मत ले आना, जार में रखना है, इसे जार में आ जाए। ध्यान रखना, एक शीशे का जार खरीद के लाना, केवल शीशा चलेगा, कोई और बर्तन नहीं चलेगा, ढक्कन नहीं चाहिए उसमें। शुक्रवार से प्रारंभ करके 27 दिनों तक यह कार्य करना है। इन 27 दिनों में महिलाओं को यदि पीरियड्स आ जाए कोई बात नहीं, इसका उससे कोई संबंध नहीं, तुम्हारा यह उपाय कंटिन्यू रहेगा। पुरुष भी करे, महिला भी करे, जिसे भी इस लड़ाई को अब खत्म करने की इच्छा है, इस संबंध को जोड़े रहने की इच्छा है, वह करे। 100, 150, 200 ग्राम की एक सेंधा नमक की डली खरीद कर ले आना, एक शीशे के जार में डाल देना। पति पत्नी जिस कमरे में सोती हो, जिस बिस्तर पर सोती हो, जार का मुंह खुला रखना। एक सफेद कागज का छोटा सा टुकड़ा लेना, टुकड़े पर अपने पति का भी नाम लिखना और अपना भी नाम लिखना हरी कलम से। यहाँ हमने शुक्र और बुध को लिया है, इस पेज को इसी नमक वाले जार में डाल देना। जहां सोती हो पलंग के नीचे इस जार को रख देना, खुले में। अब कोई सवाल पूछे तो पूछे, क्या कर रही हो? हाँ कर रही हूँ, यूं ही घर में ग्रह शांति के लिए कर रही हूँ, कुछ भी बता देना। जिस पलंग पर सोती हो उस पलंग के नीचे ये जार रहेगा और लगातार 27 दिनों तक रहेगा। सुबह साफ सफाई करना, जरा ध्यान से, तोड़ मत देना। यदि काम वाली आती है तो जब वह झाड़ू पोछा करे थोड़ा ध्यान देना, उठा लेना इसे, वो चली जाए फिर रख देना। 27 दिनों तक लगातार तुम्हारे बिस्तर के नीचे यह जार मुंह खुला रहेगा, नमक ऐसे ही रहेगा। यहाँ हर चीज का संबंध होता है। 27 क्यों? 27 नक्षत्र होते हैं हमारे। कहते हैं ना, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, दिन रात झगड़ा करती हो। आज सबको लिया, मैंने सब कुछ सुधार कर रख दूंगी, रोना मत, दिल नहीं टूटने दूंगी, तुम्हारा घर नहीं टूटने दूंगी। आज 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ, सफलता का प्रतिशत 95% से ऊपर जा रहा है। सब आपका प्रेम और विश्वास है। 27 दिन पूरी हो जाए, झगड़े तो प्रथम 3 दिन के बाद कम होने लगेंगे। तुम यकीन नहीं करोगी, चमत्कार तुमने सुना होगा, चमत्कार अपनी आंखों से अपने घर में देखोगी। अब पति दूर रहता हो, तुम अपने मायके रहती हो, तब क्या करे? तुम अपने बिस्तर के नीचे करो ये काम। अगर पति करना चाहता है ये काम, पत्नी मायके चली गई है, रूठ के नहीं आना चाहती, पति अपने बिस्तर के नीचे करे ये काम। यदि दोनों साथ में रहती हो और दिन रात झगड़ा करती हो, तब तो सबसे अच्छी बात है पलंग के नीचे रखें और दोनों सोए उस पर। 27 दिनों के बाद इस चिट को और इस नमक को निकाल कर जल में फेंक दे, प्रवाहित कर दे, नमन कर दे। जाइए राहु देवता, आपके सारे ग्रह को अब संचालित करने का समय आ गया, उन्हें नमन कर ले, जार को धोकर रख ले। देखोगे अद्भुत परिणाम, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। एक टोटका है, इसके बारे में किसी को कहना मत, मैंने क्या किया, नमक क्या था और क्यों फेंक दिया मैंने नमक। कुछ भी कहते हैं ना, घर में पूजा पाठ रखी थी मैंने घर में शांति के लिए। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।